Hello dear students, myself Gaurav Kumar Bishnoi from आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज मुरादाबाद। देखिए यहाँ पर जो हम आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर नंबर है 1 और चैप्टर नेम है रियल नंबर्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो आपने लास्ट क्लास में क्लास 8th में पढ़ चुके हो। नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। और इसका जो सेट है, सेट मतलब समुच्च, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड करते हैं। लिखा हो यहाँ पर दैट इज़ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब आता है होल नंबर्स, ऑल नेचुरल्स नंबर्स along with 0 from the set of whole numbers. The set of whole numbers is denoted by W. अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सभी होल नंबर्स होते हैं और इसके सेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। सभी होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। और द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ डिनोटेड बाई आई, दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 0 1 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स, जो प्लस में हो या माइनस में हो, सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स, द नंबर which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integer and q is not equal to 0, are known as rational number. The set of rational number is denoted by q, that is q is equal to p upon q such that p and q belong to I and q is not equal to 0. तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। द रेशनल नंबर p अपॉन q इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 1 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल है, पहले 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 अपॉन 6 इज़ 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 6 आई। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो देखो 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लो 2 को भी और 6 को भी, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 1 अपॉन 3। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में 9 अपॉन 15, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 50। अब आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। द रेशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। वे सभी रेशनल नंबर्स हुज सिंपलेस्ट फॉर्म आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। दैट इज़ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6 डॉट डॉट 10 अपॉन 20 आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल है राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 2 अपॉन 3। अब 2 अपॉन 3 के इक्विवेलेंट हमें 4 रेशनल नंबर लिखने हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन वी हैव 2 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले न्यूमरेटर्स एंड डेनोमिनेटर्स में, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो 2 अपॉन 3 के इक्विवेलेंट नंबर हो गए 2 2 जा 4 अपॉन 3, 2 जा 6, 4 अपॉन 6, 6 अपॉन 9, 8 अपॉन 12, 10 अपॉन 15।
Thus, the four rational number equivalent to 2/3 are 4/6, 6/9, 8/12 and 10/15. तो ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। हमें रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को रियल लाइन पर। तो देखिए इसका एग्जांपल है एक क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 2 3/8 ऑन नंबर लाइन। 2 3/8 इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, x और x डैश या एक्स वाई। ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई एंड टेकिंग ए फिक्स लेंथ एज यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन दिस लाइन। अब इस लाइन पर हमने एक्स वाई पर फिक्स पॉइंट यूनिट लेंथ के रिप्रेजेंट कर लिए। 0 1 बाई 0 से y के साइड में 1 2 3 4 और 0 से x की साइड में -1 -2 -3। इक्विवेलेंट रेशनल इक्विवेलेंट यूनिट लेंथ के रहे पॉइंट है हमारे। अब क्या करेंगे हम, ऑन द राइट ऑफ ओ टेक ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन ओ बी इज इक्वल टू हो गया 2 यूनिट। अब डिवाइड द थर्ड यूनिट बी सी इंटू 8 इक्वल पार्ट। बी सी को हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर 8 है। अब b और p रिप्रेजेंट 3/8 ऑफ यूनिट। यहाँ पर b से p तक की जो डिस्टेंस है bp, ये 3/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो p रिप्रेजेंट 2 3/8। तो पॉइंट p जो है वो 2 3/8 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आती है एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/8। हमें 2/3 और 5/8 के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 5/7। यहाँ पर x जो है वो लेस देन है y से। देन रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/7 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 x प्लस y। तो 1/2 x की वैल्यू पुट करी 2/3 प्लस y की वैल्यू पुट करी 5/7। 3 और 5 7 का एलसीएम लिया 21, सॉल्व इट करा तो ये आ गया 29/42। तो 2/3 एंड 5/7 का जो रेशनल नंबर है इन दोनों के बिटवीन वो होगा 29/42। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/4। देखिए, इन दोनों का हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, 6 रेशनल नंबर इनके बिटवीन। अब इन दोनों जो रेशनल नंबर हमें दिए गिवन है 1/4 एंड 3/4, दोनों का डेनोमिनेटर्स 4 है। तो हेयर n इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स एंड डेनोमिनेटर्स बाई n प्लस 1, दैट्स 4 + 1 इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर्स में भी और डेनोमिनेटर्स में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रेशनल नंबर 1/4 इज इक्वल टू 1/4, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5/20। इसी तरह से 3/4 में आ जाओ, 5 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर्स एंड डेनोमिनेटर्स को, तो 3/4 इज इक्वल टू 3 × 5/4 × 5 इज इक्वल टू 15/20। अब देखिए यहाँ पर 1/4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5/20 आया, 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15/20 आया। तो जो यहाँ पर न्यूमरेटर्स है 5 and 15, सिंस 5 is less than 6 is less than 7 is less than 8 9 10 11
अब हमें तो 6 रेशनल नंबर फाइंड करने, तो हमें 6 नंबर लिख लिए। 5 और 15 से लेस देन, 5 से लेस देन 6 1, 7 2, 8 3, 9 4, 10 6 नंबर हो गया, 5 हो गया और 11 6। सो 5/20, अब इसको 20 से डिवाइड करते चलेगा। तो 5/20 लेस देन 6/20 लेस देन 7/20 लेस देन 8/20 लेस देन 9/20 लेस देन 10/20 लेस देन 11/20 और लेस देन 15/20। तो 5/20 और 15/20 के बीच बिटवीन 6 रेशनल नंबर हो गए हमारे। 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20। तो ये हमारे यहाँ पर 6 रेशनल नंबर फाइंड हो जाते हैं।